नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। ये बिहार है जनाब। हमें जहां तक याद है कि विदेश भ्रमण पर, विदेश के दौरे पर बिहार के मुख्यमंत्री अंतिम बार 2007 में गए थे और उस समय कोसी की महात्रासदी आ गई तो विदेश दौरा बीच में ही छोड़कर लौट आए। लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हर 2 महीने के बाद विदेश दौरा करते हैं। वहां से क्या लेकर आते हैं ये तो जनता को जानकारी नहीं होती। लौट कर आते हैं तो मीडिया को तो निश्चित तौर पर जानकारी होती है कि चले आए लौटकर और जा रहे हैं सरकारी दौरे पर। मीडिया को बस इतनी ही जानकारी होती है, लेकिन क्या लेके आए बिहार के लिए ये किसी को पता नहीं चलता है। पिछले दिनों जापान गए थे, क्या कुछ लेकर बिहार के लिए आए किसी को पता नहीं चला। सबसे बड़ी बात, बिहार के जनता की ये गाढ़ी कमाई जो है, आपके और हमारे जो टैक्स के पैसे हैं, इसे लुटाया जा रहा है विदेश दौरा करके। तेजस्वी यादव अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जा रहे हैं। जब पटना में टेम्परेचर यानी तापमान ठिठुरन के तरफ होगा, उस समय तेजस्वी यादव न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर होंगे, क्योंकि वहां थोड़ी सी गर्मी जैसा, क्योंकि मौसम वहां बड़ा सुहाना होता है, जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया खादानों के लिए, माइंस के लिए फेमस है। बिहार में कहीं भी माइंस नहीं है, कोयला से लेके कोई खनिज बिहार में ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता। न्यूजीलैंड डेयरी के लिए फेमस है। क्या कुछ लाएंगे, यानी दूध उत्पाद के लिए फेमस है न्यूजीलैंड। क्या माइंस और डेयरी उद्योग को बढ़ावा बिहार में देने के लिए कुछ तकनीक सीखने जा रहे हैं? शायद नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, आखिर क्यों? यदि तेजस्वी यादव चाहते, सरकारी दौरा था तो जूम से मीटिंग कर सकते थे। 45 मिनट की मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है जूम में। 45 मिनट के बाद आप कीजिएगा तो उसको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। मैंने जैसा बता दिया, कोयला और डेयरी दो ही चीज वहां पे है। न्यूजीलैंड में डेयरी, जापान ऑस्ट्रेलिया में कोयला। खदान है नहीं कि खदान की टेक्नोलॉजी के लिए जाते हों। यहाँ की जो गाय भैंसे हैं उसकी नस्ल तो सुधार नहीं पा रहे हैं। यहाँ अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, फिर भी। हमारे साथ केडी मिश्रा हैं, समाज सेवी भी हैं, अधिवक्ता भी हैं और हर विषय पर अपनी पकड़ रखते हैं। मिश्रा जी, पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। बार बार जैसा मैंने बताया कि मुख्यमंत्री अंतिम बार 2007 में गए थे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे दौरों से बचना चाहते हैं कि लोग उन पर उंगली मत उठाएं। लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले जापान गए थे, अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जा रहे हैं। कितना सही है साहब ये? बिहार, जहां बिहार गरीबी के अंदर जी रहा है, वहां झूठ मूठ के पैसे उड़ाए जा रहे हैं, पूरा एक भारी भरकम मंत्रिमंडल और अधिकारियों को ले जाके। देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि है, विधानसभा हो लोकसभा हो, जो भी ये चुन करके हमारे जाते हैं, जाने के बाद संविधान का वो शपथ लेते हैं और नागरिक के प्रति जिम्मेवारी, जवाबदेही उनकी सुनिश्चित होती है। ऐसी स्थिति में जब कोई जनप्रतिनिधि, चूँकि समितियां बनी हुई है, लोकसभा विधानसभा से जो समितियां बनी है, हर समितियां का कार्य है, जो कोई भी विदेश दौरा करते हैं उसके पहले रूपरेखा तैयार होता है, जाने का कौन कौन जाएंगे और उद्देश्य क्या है। बहुत देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, उद्देश्य क्या है। बिल्कुल। भ्रमण पिकनिक नहीं है। आप सरकारी पैसे से कहीं भी जाते हैं विदेश में या कहीं भी आप जाते हैं तो वह सरकारी पैसा नहीं है, वो हम आम पब्लिक का टैक्स पेयर का पैसा है। सरकारी कह देने से, चूँकि जब तक टैक्स नहीं देगा पब्लिक तो सरकार का पैसा होगा नहीं। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति विदेश जाता हो और वहाँ से जा कर के, उद्देश्य क्या होता है? नई टेक्नोलॉजी को जा कर के सीखना। अगर हमारे यहाँ कुछ चल रही है विधि व्यवस्थाएं, हमारे यहाँ डेवलपमेंट की बात करनी है, हम दूसरे से सीखते हैं। अगर हम सीखने के उद्देश्य से अगर जा रहे हैं, वहाँ से कुछ आइडिया कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो इंटेंशन बड़ा साफ है। लेकिन उद्देश्य सफल होना चाहिए।
यह पब्लिक का पैसा है साहब। जब उद्देश्य सफल नहीं होता है तो यह कहीं न कहीं पिकनिक ही माना जाता है। अब रह गई बात, जो भी उद्देश्य से जो प्राक्कलन बना करके लोग जाते हैं, विजिट करते हैं, उनके साथ पदाधिकारी भी जाते हैं। अब तो नया परंपरा चला है, परिवार भी जाते हैं। यह नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूँ बिंगे बिहार के नागरिक होने के नाते कि सरकारी कोई भी दौरा में अगर कहीं कोई जाते हैं, दौरा शब्द इसलिए कह रहे हैं कि वो विजिट होता है, न कि वो भ्रमण होता है, पिकनिक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वहाँ जा करके क्या वहाँ से लेके आए वह पब्लिक के बीच में आनी चाहिए। बिल्कुल, वह विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहाँ आनी चाहिए। उसका की उद्देश्य ये था, यह उसका आइडिया डेवलप किया, और यह पब्लिक को कितना सार्थक होगा यह महत्वपूर्ण है किसी भी विदेश दौरा से। देखिए, पिछले दिनों मिश्रा सर गए थे जापान, क्या कुछ लेके आए, कहे कि टूरिस्ट के लिए बड़ा अच्छा है, जब बिहार में उनको ये किया जाएगा। कितना टूरिस्ट के लिए मदद हुआ, कितने जापान के लोग यहाँ पे आते हैं, कोई भी आंकड़ा सरकार प्रस्तुत नहीं कर पाती है। इस बार भी लाखों करोड़ रुपए खर्च होंगे, वही टाइम फिश होगा फिर। बिल्कुल, जैसे होता क्या है ना कि दौरा के पीछे कई उद्देश्य है, और जब तक के पब्लिक डोमेन न ले, हम पब्लिक असंतुष्ट रहेंगे आपके दौरा से। आपने गया डेयरी के लिए, आप बात कर रहे हैं, खदान की बात कर रहे हैं, हाँ, जहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है उद्देश्य वही हो, या मैं भी कि कहीं और कुछ सोच करके जा रहे हूँ। जहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको सीखने की, या उद्देश्य कहीं और हो। वो तो जो समितियाँ बनती है, जाने का जो टीम गठित होता है, उसमें विशेष तौर पर एक तैयार रूल रेगुलेशन होता है कि यहाँ पर जाके इस दौरा का उद्देश्य ये है, और वहाँ से ला करके यह दिया गया, वह विधानसभा में या लोकसभा में गठित समितियां को सुपुर्द किया जाता है। तो अब खदान और डेयरी या खदान की बात करें तो सही आपने कहा कि बिहार में खदान की स्थिति बहुत क्या है, आम पब्लिक जानती है। और बालू माफिया है, बालू का खदान है खाली यहाँ। बालू है, बालू में भी क्या हो रहा है डेली, हम तो डे टू डे हम लोग पब्लिक क्या त्रस्त हो रहा है हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। तो खदान और डेयरी, आप श्रीमान बिहार में ही जो भी डेयरी का उद्योग चल रहा है, इसी को किसान को स्वावलंबन कीजिए। अगर स्वावलंबन करती है तो सबसे बड़ी मेरा अपना कहना है कि जब कभी भी डेयरी का उद्योग चलाने वाले पशुपालक लोग हैं, उनसे आइडिया शेयर करके डेवलपमेंट की बात कीजिए, न कि एडोप्ट करके उन पर आप जवाब। मिश्रा सर, मैं आपको इस जगह पे जो डेयरी की आपने बात कही, देखिए गुजरात आज डेयरी के मामले में विश्व स्तर पर अपनी टक्कर दे रहा है, वहीं बिहार किसी भी जगह पे नहीं है। आपने जो बात कही कि क्यों नहीं यहाँ के किसानों को ट्रेनिंग दिया जाए, कैसे बकरी पालन करना है, कैसे गाय पालन करना है, किस नस्ल की गायों को भैंसों को यहाँ तैयार करना है। क्या बिहार में वैसे वैज्ञानिक नहीं है? निश्चित तौर पर वैसे वैज्ञानिक हैं। तो फिर हम सीखने क्या जा रहे हैं? उतना देर तो हम जूम पर भी सीख सकते हैं साहब। बिल्कुल, आज इलेक्ट्रॉनिक युग का जमाना है। कुछ ऐसे आइडिया अगर हमें शेयर करना है तो संबंधित देश से हम अगर वहाँ के पदाधिकारियों के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठ करके शेयर करें, बहुत कुछ आइडिया हो सकता है। या कोरोना ने तो जूम को टेक्निकल बना दिया, न्यायपालिका से लेकर सारे लोग जूम पर ही काम किए। रह गई बात कि जो गुजरात की बात करें, वही देश में है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हमारे राज्य में ही वैज्ञानिक भी हैं और कहीं न कहीं विशेषज्ञ भी हैं, जो कृषि से लेकर के पशुपालन तक के। चूँकि बिहार में आज से नहीं, बहुत पहले से जब हम पढ़ते थे तो पशु डिपार्टमेंट अलग हुआ करता था, और उसमें सारी विशेषताएं होती, चिकित्सक से लेकर के सारे लोग उसमें नियुक्त होते थे। अभी स्थिति क्या है उस पर मैं नहीं जाऊँगा, चूँकि सवाल दूसरा है। तो ऐसी स्थिति में विशेषज्ञों के साथ बैठक करके अगर हम, चूँकि देखिए होता क्या है, नया टेक्नोलॉजी है, और हम जो बच्चे और हमारे जो भी अभी विशेषज्ञ लोग हैं, डेली कुछ न कुछ अनुसंधान करते हैं, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से करें या सरजमी पर करें। ऐसी स्थिति में इन लोगों को प्रमोट, प्रश्न उठता है साहब कि आखिर भ्रमण में जा कौन रहे हैं, दौरा में जा क्या रहे हैं, क्या विशेषज्ञों को भी साथ लिया जाता है? मिश्रा सर जरा सा, जो आपने कहा कि कौन जा रहे हैं, ठीक है, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इंग्लिश एकदम है, वो जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे तो क्या तेजस्वी यादव को समझ में आएगा? देखिए, यह प्रश्न थोड़ा सा
विकट है और समझना समझना। उनको तो कम से कम दुभाषिया ले ही जाना पड़ेगा। दुभाषिया जाएगा और आईएएस रंग के अधिकारी भी होते हैं, हाँ। जो वहाँ पर दुभाषिया का काम करते हैं जी। इसलिए उस पर मैं कुछ दूसरी तरह से नहीं सोचूंगा। इसलिए कि वहाँ पर इनके साथ जो भी जाने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी हैं पदधारक हैं, विद्वान होते हैं, जानकार होते हैं, वो उस चीज़ को टेकल कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। प्रश्न उठता है साहब कि दौरा में शामिल कौन है? यह यक्ष प्रश्न है कि क्या केवल ब्यूरोक्रेट्स या जनप्रतिनिधि हैं या फिर जो कोई फील्ड में काम करने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या कोई विशेषज्ञ हैं, उनको भी साथ आइडिया के लिए लिया जा रहा है। मिश्रा सर, आपने सही बात की कि ऐसे ऐसे किसान हैं जिनकी जो उन्नत खेती को उन्नत बना रहे हैं, लोग उनसे दूसरे किसान सीख रहे हैं। क्या उस टीम में ऐसे कुछ मेंबर है? कोई तो किसी को जानकारी नहीं होती कौन कौन जा रहा है। यही तो, उनको तो जानकारी छोड़ दी साहब, आम पब्लिक को जानकारी नहीं होती है। केवल विधानसभा या लोकसभा के कागज में बंद है, जा कौन रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए, सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि जब कोई ऐसा दौरा हो, जब कभी कुछ इन्वेस्टिगेशन, कुछ विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करने का हो, तो पेपर मीडिया सारे चीज़ है, उनमें कुछ देना चाहिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो इसमें रुचि रखता हो, और वो सलाह देना अलग बात है, रुचि रखता हो, वो इस टीम में शामिल हो करके वहाँ से कुछ ज्ञान अर्जित करके अपने बिहार में या देश में लोगों को कहीं ना कहीं, चूंकि देखिए होता क्या है ना, सरकारी स्तर पर समझना, एक विशेषज्ञ को और प्रोफेसर को जो कि इसी पर काम कर रहे हैं उनको समझना। आप साहब वहाँ से आइडिया लेके आते हैं, उसी प्रोफेसर विशेषज्ञ के माध्यम से लोगों को देते हैं, और जब ये जाएंगे वहाँ से आपके तो सीधा लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट लाएंगे, उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा पशुपालक पर, किसान पर, या जिन उद्देश्य से आप गए हैं। बहुत बड़ी बात केडी मिश्रा सर ने कही कि कभी आपने ऐसा सोचा है, चाहे वो प्रधानमंत्री, चलिए मान लीजिए हमेशा विदेश दौरे पे रहते हैं, लोग विपक्ष के पार्टी के नेता कटाक्ष करते हैं कि हमेशा विपक्ष में रहते हैं, तो वो एक ऐसा नेशनल मामला है कि उनको सुरक्षा से लेके देश की आर्थिक व्यवस्था के बारे में तमाम जो नीतियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती हैं उसके लिए उन्हें जाना पड़ता है। लेकिन क्या कभी कोई भी मुख्यमंत्री ये खबर कभी नहीं देता कि समिति में कौन कौन जा रहे हैं, या क्या ब्यूरोक्रेट ही जा रहे हैं, या उस क्षेत्र के माहिर जो हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर, किसान, वो उन्हें ले जाना उचित नहीं समझते हैं? और एक चीज इसमें मैं और जोड़ना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब कोई समितियां, जब कोई भी दौरा होता है विदेश का, जिस किसी उद्देश्य से हो, उसमें चूंकि पॉलिसी मेकर अलग सिस्टम है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अलग सिस्टम है। आप पेपर या सोशल मीडिया के माध्यम से दें कि फलाना समिति, फलाना विधानसभा से फलाने फलाने लोग फलाने उद्देश्य से विदेश का भ्रमण करने जा रहे हैं, दौरा करने जा रहे हैं, तो ऐसे में आपका कुछ सुझाव जो स्थानीय स्तर पर है, जहां पर तकनीकी व्यवधान है, कुछ वैसा हो, तो ऐसा उनको लेना चाहिए, आम राय भी लेनी चाहिए, चाहे समय सप्ताह भर का ही हो, 10 दिन का ही हो, क्यों न पेपर आदि मीडिया के माध्यम से लोगों का राय जाने, क्योंकि करना उन्हीं को है। आप साहब जाते हैं विदेश, वहां से जो भी आइडिया लाते हैं, इंप्लीमेंट किनको करना है? जो ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं, तो उनसे भी कोई न कोई मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, के माध्यम से कुछ ऐसा सूचना दे करके आपको देना चाहिए। और इस उद्देश्य से जाया जा रहा है, आने के बाद भी उस वह समय जो लगे, हम नहीं कहते हैं आने के बाद 2 दिन 4 दिन 5 दिन में हो, एक निधि निर्धारित समय निर्धारित हो कि वहाँ से आने के बाद किस बिंदु पर चर्चा हुआ और क्या आइडिया ले करके यह पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। चलिए, मिश्रा सर ने जितना समझाया, शायद मेरे ख्याल से अब अगली बार जब उप मुख्यमंत्री, ये दौरा तो जा ही रहे हैं, अगली बार मुख्यमंत्री जब उप मुख्यमंत्री जब जाएंगे विदेश दौरे पर, तो इन सब बातों का निश्चित तौर पर ख्याल रखेंगे कि वैसे लोगों को लेके जाया जाए जो सीधे वहां सुनेंगे और आकर गांव के लोगों को बताएंगे कि ऐसे करना है, तब तो कहीं ये दौरे सफल माने जाएंगे। वरना वही होता है, अधिकारी से, ब्यूरोक्रेट से लेके सब लोग जाते हैं, सुनते हैं, मस्ती होती है और पैसा जाया होता है बिहार के आम जनता का। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।